नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, BLO ऐप। दोस्तों जैसा कि आप BLO ऐप से जुड़े सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट पॉडकास्ट जो बना उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों उसी के तारतम्य में आपको आज से पता होगा कि आज से 2 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फॉर्म नंबर 6 नाम जोड़ना, फॉर्म नंबर 7 नाम हटाना, फॉर्म नंबर 8 फॉर्म में संशोधन या शिफ्टिंग करना, सभी चीज़ें। तो दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब कोई भी यदि जो लड़की यहाँ आई है हमारे भाग संख्या में जो है बहू बनकर, तो उनका नाम जो है फॉर्म नंबर 6 से नहीं जुड़ेगा। अभी तक हम क्या करते थे, फॉर्म नंबर 6 से फॉर्म नंबर 7 का उनका बोलते थे कि वहाँ से कटवा के नाम लिया है और फॉर्म नंबर 6 से फिर हम जोड़ देते थे। अब फॉर्म नंबर 6 में दोस्तों केवल और केवल जो पहली बार नाम जुड़ा रहे हैं, है ना, जो 18 वर्ष के हो रहे हैं, पहली बार नाम जुड़ा रहे हैं, उनके ही नाम फॉर्म नंबर 6 से जोड़े जाएंगे। बाकी जो भी जिनके पहले नाम जुड़ चुके हैं तो उनका शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस से फॉर्म नंबर 8 द्वारा नाम जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे बहू जो हमारे यहाँ आई हैं तो वह उनका पहले कहीं नाम जुड़ा था, जहाँ भी वो रहती थी मायका जो रहता है तो वहाँ उनका नाम जुड़ा था, तो अब उनका वही पिक नंबर जो है हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, है ना, तो उसकी प्रोसेस जो होगी तो वो पूरे आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। फॉर्म नंबर 8 से अब उनका नाम यहाँ पर जुड़ेगा, तो क्या क्या प्रोसेस रहेगी वो पूरा आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जो जीरो से भी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर में BLO ऐप टाइप करना। उसका इस तरह से दिखने लगेगा, BLO ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही वेरीफाइड ऐप है दोस्तों, जिसके नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखे BLO ऐप। इसको हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगी। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल होती है दोस्तों इस तरह से इंस्टॉल होने लगेगी, इंस्टॉलिंग का लिखाने लगेगा। जैसे ही पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी तो हमें फिर ओपन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसका मेन आइकॉन भी हमारे मेन जो होम पेज उससे बन जाता है, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या सीधे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों पहली बार तो इस तरह से कंडीशन पूछेगा, अलाउ BLO ऐप टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो पहले ही ऑप्शन पर क्लिक कर दिया करें, वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर दिया। सेकेंड पूछेगा, अलाउ BLO ऐप टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, तो वाइल यूजिंग द ऐप, है ना, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, लॉगिन पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपका है वो डालना और फिर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है और पासवर्ड। अब रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए OTP का आ गया, एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन। ठीक है, तो एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन, जो आपका मोबाइल नंबर OTP आया वो यहाँ OTP डालना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है दोस्तों वेरीफाई OTP, तो वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष इस तरह से आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका रजिस्टर्ड है वही आएगा, तो वो उस पर क्लिक कर दें। कुछ क्षणों का इंतजार करें, इसका सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करना है, सेलेक्ट लैंग्वेज आएगा, मैनुअली आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या ऑटो डिटेक्टेड बेस्ड ऑन योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपकी विधानसभा है उसके अनुसार ऑटो डिटेक्ट कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। मैनुअली भी आप चाहते हैं तो मैनुअली में आप हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में आप चाहते हो तो। ठीक है, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कर रहा हूँ दोस्तों, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लैंग्वेज इंग्लिश ही आती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप इसको मैनुअली कर कर हिंदी में भी जो है कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ, फिर एक वीडियो बनाऊँगा उसमें हिंदी में भी कर कर दिखा दूँगा। आप अभी चाहें तो आप हिंदी ज़रूर सेलेक्ट कर कर आगे बढ़ें। ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी रिपोर्ट वो देखेगा कि पूरा आपका जो मोबाइल है वो है इस ऐप पर काम करने के लिए, ये ऐप काम करने के लिए उस पर मतलब सही है या नहीं। तो सही का निशान आ रहा है, मतलब सब पे ग्रीन का सही है, मतलब सही मॉडल है आपका मोबाइल का मॉडल सब सही है, स्टोरेज भी सही है। इसका सबमिट पर क्लिक कर देंगे, इंटरनेट भी सही है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद टोटल इलेक्टर्स ये सब दिखने लगते हैं, मेल फीमेल है ना, ये सब चीज़ दिख रही हैं। इसके बाद हम नीचे चलेंगे दोस्तों, हम ये फॉर्म्स वाला ऑप्शन है, तीसरा नंबर है फॉर्म्स का, इस पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म्स में दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपके
जो आपके यहाँ कोई बहू यहाँ पर आई हैं शादी कर कर, तो उनका हमें अब फॉर्म नंबर 6 नहीं भरना है, फॉर्म नंबर कौन सा भरना है, फॉर्म नंबर 8 भरना है। ठीक है, फॉर्म नंबर 8 में आप शुरू में ही देख रहे होंगे रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग, करेक्शन ऑफ एंट्रीज और रिप्लेसमेंट ऑफ PWD, ये दिख रहा है फॉर्म नंबर 8 नीचे से दूसरे नंबर पर। तो अभी आज हम फॉर्म नंबर 8 ही देखेंगे और एक जो बहू आई है उनका हम रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे किस तरह से। उनका इपिक नंबर भी चेंज नहीं होगा, केवल उनका जो सारी डिटेल है वो यहाँ की हमारे यहाँ की जो भाग संख्या है उसमें शिफ्ट हो जाएगी। चलिए तो मैं क्लिक करता हूँ फॉर्म नंबर 8 पर। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट PWD, है ना। तो अभी हम पहले ही ऑप्शन कर रहे हैं, तो इपिक नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, जो उनका मायके से जो इपिक नंबर है वो इपिक नंबर आप यहाँ ज़रूर लिख दें साफ साफ। अब ये दोस्तों मैंने लिख दिया है जहाँ वो रहती थी मायके में, वो उनका इपिक नंबर पूरा लिख दिया है। अब ये आएगा प्रोसेस्ड विथ सेम इपिक या अदर इपिक, तो सेम इपिक के साथ करना है हम, तो सेम इपिक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वही इपिक यहाँ पर नीचे भी लिखा जाएगा इपिक नंबर। अब हमें क्लिक करना है फिल फॉर्म नंबर 8, नीचे आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। कुछ क्षणों का इंतज़ार के बाद ये देखिए पूरा पता चल जाएगा हमें कि इनका पहले रजिस्ट्रेशन कहाँ था, शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट या PWD। इनकी AC नंबर आ रहा है ना, पार्ट नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है। तो वहाँ से हमें किस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है सेलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइप। तो आप ये देख लें विधानसभा जो आपकी है उसके अंदर हो रहा है या उसके बाहर, तो यहाँ उसके बाहर हो रहा है तो आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यदि अंदर ही हो रहा है तो विथ इन आपको करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बाहर हो रहा है तो बाहर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या है, जैसे आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो क्लिक कर लिया, प्लीज़ सेलेक्ट सेक्शन नंबर, तो सेक्शन नंबर एंड नेम, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्लिक करेंगे आप एरो पर, तो जो आपका है जिस भाग संख्या में आपने करा है रजिस्ट्रेशन वहीं आ जाएगा सेक्शन नंबर एंड नेम, तो आप यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों और भी ऑप्शन है, आज हम शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस देख रहे हैं, बाकी और भी फॉर्म नंबर 8 से काम होते हैं, जैसे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल, है ना, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं हम अपना हमारे वोटर आईडी में, तो वो इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, केवल आप वोटर कार्ड ही मंगाना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि किसी व्यक्ति को दिव्यांग हैं 40% से ऊपर उनके पास प्रमाण पत्र दिव्यांग हैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी भी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम फिल फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों टू द इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आ जाएगा, आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आप अप्लाई कर रहे हैं वो दिखने लगेगा यहाँ पर, ये देख लें। इसका सेव एंड नेक्स्ट करें, सेव एंड नेक्स्ट के बाद यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, यदि सिंपल नाम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसमें मान लीजिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट में सरनेम भी लिखा तो ये सरनेम भी चेंज करना है, तो आप अभी पहली बार नहीं कर सकते चेंज, पहली बार आपको सिंपल वैसा का वैसे ही नाम उठाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर आप जैसे ही ये 7 दिन में अप्रूव हो जाएगा, इसके बाद आप एक करेक्शन एंट्री जो मैंने आपको बताया फॉर्म नंबर 8 में करेक्शन एंट्री करके आप इनका फॉर्म जो है इसमें आप सरनेम भी सही सही चेंज कर दें। ठीक है, इपिक नंबर सेम वही रहेगा, सरनेम आप डबल से चेंज कर सकते हैं। यदि सरनेम नहीं लिखा सिंपल नाम लिखा तो वैसा का वैसा ही आप जो है सीधे यहाँ पर भी नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में तो आपको यहाँ क्लिक करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ना इपिक नंबर पर क्लिक कर सकते हैं आप केवल आधार डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। पहले क्लिक कर दें आधार नंबर और आधार नंबर यहाँ पर डाल दें। तो हमें आधार नंबर लिखना है, आधार नंबर अब जरूरी हो गया है चूँकि आधार को वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए, भले उनका आधार नंबर मायके का हो जहाँ वो पहले रहती थी वही आधार नंबर हो तो वही आधार नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि आधार नंबर हमेशा एक ही रहता है तो वो लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर सेल्फ का है, सेल्फ पर क्लिक कर लें, फादर मदर एनी अदर रिलेटिव है तो वो लिख दें। सेल्फ का है, सेल्फ पर यहाँ मोबाइल नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेव एंड नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर दें। चलिए मैं करता हूँ, ये कर दिया मैंने। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, आप काइंडली आप सीधे आएंगे तो आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, मतलब आपके जो निवास स्थान जो है वो शिफ्ट हुआ है, शादी होकर यहाँ है इसलिए शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, ये सब आप पढ़ लें पूरा।
प्रेजेंट ऑर्डनरी रेसिडेंस फुल एड्रेस। अब यहाँ एड्रेस सिंपली लिखते हैं जो आपके ग्राम पंचायत में है, जो पति जहाँ रहते हैं वही सेम एड्रेस जरूर लिखें। गृह संख्या है बिल्कुल सही से लिखें, क्योंकि उनके साथ नंबर जुड़ के आना है तो आपको गृह संख्या बिल्कुल सही ही लिखना होगा। अब दोस्तों यहाँ बिल्कुल साफ साफ देखिए, ऐसे मान लीजिए 101 है तो सिंपल 101 घर लिखा है, ऐसे GH लिखा, तो यहाँ हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है कि क्या लिखना है हमको। तो 101 घर, तो इस पर क्लिक कर दें। इसका जैसे ही स्ट्रीट, लोकल और ये सब भी लिख दें आप, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, ये सब लिख दें। आपका जो है आपका गाँव का नाम, सभी चीज़ें, पोस्ट ऑफिस लिख दें, पिन कोड नंबर, है ना। फिर तहसील, तालुका, मंडल से ये सब लिख दें, डिस्ट्रिक्ट लिख दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाएगा आपका स्टेट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नेम, सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ और अपलोड डॉक्यूमेंट। जो भी आप एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस प्रूफ कुछ इस तरह से हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल हो सकता है, आधार कार्ड, करेंट पासबुक हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, लैंड ओनिंग रिकॉर्ड्स हो सकता है, ऐसे पट्टा ये हो सकता है, एंड ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ डॉक्यूमेंट साइज़ मैक्सिमम JPG 2 MB तक होना चाहिए, PNG 2 MB तक और PDF 3 MB तक। फॉर्मेट ओनली JPG, PNG और PDF तीनों फॉर्मेट में आप किसी में तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ऐड फोटो, टेक फोटो, मतलब सीधे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैं टेक फोटो पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से सीधे आपका जो है कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यदि आप टेक फोटो ना करते हुए सीधे आप यहाँ से जाते हैं और चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं, चूज़ फ्रॉम गैलरी, तो आपका जो गैलरी है फ़ोटो खिंची हुई जो आपकी मोबाइल में रहती है वहाँ पहुँच जाएगा। चूज़ PDF फ्रॉम गैलरी, तो PDF भी आप ले सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर कैंसिल, तो टेक फोटो सीधे भी ले सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट है तो चूज़ फ्रॉम गैलरी भी। चलिए मैं करता हूँ। अब जैसे ही आप करेंगे दोस्तों तो इस तरह से आपको आएगा, तो आपको इसको एडजस्टमेंट इस तरह से करना होगा, ठीक है। इसी फ्रेम में आपको एडजस्टमेंट करना है और उसके बाद यहाँ सही पर क्लिक करना है, ठीक है। सही पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड होकर यहाँ आ जाएगा। ये देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट ये हो गया है ना। और डॉक्यूमेंट नेम भी हमने सब सही से लिख दिया। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए डिक्लेरेशन आ जाएगा। जो डिक्लेरेशन पूरा रहेगा वो हो जाएगा। डेट जैसे आज की है 2/8/2023, आज की तारीख दिख रही है, प्लेस दिख रहा है, एक्सेसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। अब हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो एक बार प्रीव्यू आएगा दोस्तों पूरे फॉर्म का, फॉर्म नंबर 8, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। पूरी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें सही सही भरी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, सही सही आप देख लें, सही सब चीज़ सही है। इसके बाद पूरा पता वता सब देख लें इकट्ठा, है ना। आपका जो आपने डॉक्यूमेंट करें वो भी देख लें। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा डू यू वांट टू प्रोसीड टू सबमिट दिस फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक कर दें। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आ जाएगा, लिखा हुआ है ना, फॉर्म 8 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और उसका आपका रेफरेंस नंबर भी जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में आपको कुछ चेक करना है, स्टेटस चेक करना है, तो वो चेक भी आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्म दोस्तों जो है सबमिट हो चुका है। तो अब जो भी नई बहू जिनका कि पहले से नाम जुड़ा है कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जुड़ा हुआ है, तो उनका यहाँ नाम जोड़ना है। तो अब फॉर्म नंबर 8 से ही इस तरह से शिफ्ट होकर ही जुड़ेगा। फॉर्म नंबर 6 से अब केवल और केवल जो 18 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं आवेदक मतदाता, वही पहली बार जो नाम जुड़ाना चाह रहे हैं वोटर लिस्ट में, उन्हीं का नाम जो है फॉर्म नंबर 6 से अब जुड़ेगा बस, ठीक है। चलिए मैं और दिखा देता हूँ आपको चेक लिस्ट में भी ले जाकर। चेक लिस्ट में अभी नहीं है, तो ये जैसे ही अलॉट होगा BLO हम साथीगण को, फिर जो है वेरीफाई के लिए आपके ब्लॉक में जाएगा, वहाँ से तहसील में जाएगा, वहाँ से आपको दिखने लगेगा। तो आप चेक लिस्ट करके वेरीफाई भी कर दें, और उसके बाद जो है जनरेट होकर हमारे सामने
जो है वोटर आईडी आ जाएगा। ठीक है, तो ई पिक भी डाउनलोड करना मैंने बताया, आम व्यक्ति ओपन पोर्टल से कर सकते हैं, वो भी मैं और अलग से भी दिखा दूंगा। सिंपल प्रोसेस के जरिए वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी ई पिक डाउनलोड करना। बाकी घर जो है वो पोस्ट ऑफिस से ही जो है आपके पास वोटर कार्ड आएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यह पूरी प्रोसेस है। इसी तरह दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।